हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी पर एक आंसर तैयार करते हैं जो कि 100% एग्जाम्स में पूछा जाता है। छोटा आंसर रहेगा लेकिन बहुत ही टू द पॉइंट करेंगे इसको। तो ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी। तो यहाँ पर सबसे पहली डेफिनेशन है कि ऑपरेटर क्या है। ऑपरेटर और ऑपरेंड ये दो चीजें होती हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा, एक एक्सप्रेशन लिखा ए प्लस बी, तो ए प्लस बी में ए और बी ऑपरेंड है और प्लस ऑपरेटर है। ठीक, तो यहाँ पर हमें अब इन ए तो एक ही एक्सप्रेशन है, अगर इसमें तीसरा एक और हो जाए सी, तो अब यहाँ पर दो ऑपरेटर्स हो गए, प्लस और मल्टीप्लाई, और तीन ऑपरेंड्स हैं। तो अब हमें यहाँ डिसाइड करना है कि हम प्लस को पहले एवेलुएट करें या मल्टीप्लाई को पहले एवेलुएट करें। तो एक ऑर्डर जिसमें कि ऑपरेटर्स को एवेलुएट करते हैं डिपेंड करता है उसकी प्रेसिडेंस पर और एसोसिएटिविटी पर। एसोसिएटिविटी कब आएगी? जबकि हमारे पास यहाँ भी मल्टीप्लाई होता, दोनों में मल्टीप्लाई होता। अब एसोसिएटिविटी आ जाएगी कि ए इंटू बी पहले निकालें या पहले बी इंटू सी निकालें, राइट। इवन यहाँ रिजल्ट सेम आने वाला है, पर फिर भी कई ऑपरेटर्स में ये रिजल्ट सेम नहीं आता, तो इसलिए यहाँ पर ये डेफिनेशन हो गई। तो अगर हमने देखा कि ये डेफिनेशन को कैसे इंप्लीमेंट कर रहा है, तो अगर एक से ज्यादा एक्सप्रेशन में ऑपरेटर्स हैं तो सी लैंग्वेज ने हर एक ऑपरेटर की एक प्रायोरिटी यानी प्रेसिडेंस डिफाइन कर रखी है। ठीक, जैसे क्यू में कई सारे लोग खड़े हैं, सब उसमें कोई फिजिकली चैलेंज्ड है, राइट, और दूसरा कोई फिजिकली फिट है, तो भले ही वो फिजिकली चैलेंज वाला पीछे लगा हो, लेकिन हम उसको पहले सर्विस दे देंगे जिससे कि उसको प्रॉब्लम ना हो और वो घर जाए। जो फिजिकली फिट है वो तो कर ही सकता है। सो इसी तरह से यहाँ पर भी ऑपरेटर्स पर भी प्रेसिडेंस लगाई हुई है, जिससे कंपाइलर जो कि एक मशीन का पार्ट है वो वेल डिफाइंड तरीके से अपने रूल को फॉलो करते हुए करेक्ट रिजल्ट दे। So rule of priority is called operator precedence. So compiler evaluate करेगा किस ऑपरेटर को पहले, जिसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है। ठीक, it helps to clearly solve expression and help us in avoiding unnecessary use of parenthesis. तो अब हम क्या कर सकते थे, अगर हमें ना पता हो कि प्लस और मल्टीप्लाई में किसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है, तो हम यहाँ प्रेसिडेंस लगाएं, हम यहाँ पर पैरामीटर इस तरह से पैरेंथेसिस लगाएं। ठीक, या तो इस तरह से लगाएं या फिर ऐसा लिखें ए प्लस बी और इनटू सी। तो अब जिस ऑपरेटर को हमें पहले इवेलुएट कराना है उसके लिए हम ब्रैकेट लगाएं, पैरेंथेसिस लगाएं। तो इन अननेसेसरी पैरेंथेसिस को लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो बचाने के लिए हम यहाँ पर प्रेसिडेंस के रूल्स फॉलो कराएंगे। यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, आप इस एग्जाम्पल को भी देखिए। एग्जाम्पल इज सिंपली डिपेंडेंट ऑन अरिथमेटिकल ऑपरेटर। जैसे अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स के प्रेसिडेंस में क्या होता है, फर्स्ट प्रेसिडेंस पर प्लस डिवाइड और मॉडुलस ऑपरेटर होते हैं, और सेकंड प्रेसिडेंस पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। तो अगर एक एक्सप्रेशन है 3 डिवाइड बाई 4 प्लस 2, तो अगर हमने सॉल्व किया इसमें 3 डिवाइडेड बाई 4 कितना आएगा, 0। ठीक, और प्लस 2, तो 0 प्लस 2 2 आ जाएगा, ये तो करेक्ट है। दूसरे एक्सप्रेशन पे गए, अगर 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 को अगर सॉल्व कर रहे हैं, हमें मान लिया हर बार हम चलते हैं कि हम लेफ्ट से राइट की तरफ ही चलेंगे। ठीक, तो हमारे पास रिजल्ट के दो तरीके हो जा सकते हैं, राइट। तो अब हम इस वाले में अगर सॉल्व करें, तो 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, अब हमें प्रेसिडेंस को पहले देखना है। तो प्लस और डिवीजन में प्रेसिडेंस किसकी ज्यादा है, प्लस की। इस वाले में प्लस और डिवीजन में प्रेसिडेंस किसकी ज्यादा थी, डिवीजन की, तो पहले उसको भी करा। इसमें पहले किसकी है, डिवीजन की, तो 4 डिवाइड बाई 2 का रिजल्ट 2 पहले लेंगे, 3 प्लस 2 5 कर देंगे, क्योंकि प्लस के लोअर प्रायोरिटी है देन डिवीजन, और डिवीजन विल बी ऑपरेटेड फर्स्ट। ठीक, तो अब यहाँ पर एसोसिएटिविटी की बात आ रही है। अब एसोसिएटिविटी हमारी तब लगेगी जब दो ऑपरेटर्स सेम प्रेसिडेंस के हों। जैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सेम प्रेसिडेंस के हैं, तो मैंने यहाँ दो बार सेम एक्सप्रेशन लिखी है। एक बार मैं मल्टीप्लाई को पहले यूज कर रहा हूँ, डिवीजन को बाद में, और एक बार डिवीजन को पहले और मल्टीप्लाई को बाद में। तो पहले वाले एक्सप्रेशन में मैंने मल्टीप्लाई को पहले यूज किया है, तो रिजल्ट क्या आएगा, 4 2 8 डिवाइड बाई 3, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट 2 आएगा। फिर इसमें मैंने डिवीजन को पहले यूज कर लिया, तो 2 डिवाइड बाई 3 का रिजल्ट कितना होगा, 2 इंटीजर है, 3 इंटीजर है, 2 डिवाइड बाई 3 विल बी 0। ये प्रोग्रामिंग का रिजल्ट है, 2 डिवाइड बाई 3 0 होगा, ना कि 0.66667 जो कि मैथ में होता है, राइट, क्योंकि यहाँ डेटा टाइप पर रिजल्ट डिपेंड करेगा। तो ये 0 हो गया। अब 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इस पर हम जानते हैं कि पहला वाला आंसर करेक्ट है, दूसरा वाला रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर कैसे आया, अब यहाँ पर जिस रूल को अप्लाई किया गया है उसको बोलते हैं एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी कब अप्लाई करनी है, व्हेन एन एक्सप्रेशन हैज टू ऑपरेटर्स ऑफ इक्वल प्रायोरिटी और प्रेसिडेंस, राइट। अगर दो ऑपरेटर लगे हैं और वो सेम प्रेसिडेंस के हैं, तो उनके बीच में जो टाई है कि कौन पहले इवेलुएट होगा, वो कैसे सॉल्व होगा, वो एसोसिएटिविटी से सॉल्व होगा। और एसोसिएटिविटी को हम डायरेक्शन ऑफ सॉल्विंग भी बोलते हैं एक्सप्रेशन में, क्योंकि एक्सप्रेशन हम हमेशा लेफ्ट टू राइट लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल होगी, तो उसमें एक एंड लेफ्ट एंड होगा एक्सप्रेशन का, एक राइट एंड होगा। तो हमारे मूवमेंट पर डिपेंड करेगा कि हमारा मूवमेंट इस तरफ से इस तरफ है या इस तरफ से इस तरफ है।
तो अगर हमारा मूवमेंट लेफ्ट से राइट की तरफ है तो L2R एसोसिएटिविटी होगी, अगर राइट टू लेफ्ट है तो ये दूसरी तरह की एसोसिएटिविटी होगी, राइट। सो अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल में देखते हैं। सो एक लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी का एग्जाम्पल बताता हूँ। ये जितने भी अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं ये बाय डिफॉल्ट लेफ्ट टू राइट होते हैं। अभी मैं आपको पूरा एक चार्ट भी बना करके दिखाऊंगा ऑपरेटर्स का। तो ये पर मैंने एक एक्सप्रेशन लिखी 3 मॉडुलस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 3। तो अब इस एक्सप्रेशन में 3 ऑपरेटर्स हैं, एक रिमाइंडर निकालने वाला ऑपरेटर, एक मल्टीप्लाई और एक डिवाइड, और तीनों की प्रेसिडेंस सेम है। सो देखिए अब यहाँ पर हमें कैसे मूव करना है, लेफ्ट टू राइट। तो पहले 3 मॉडुलस 2 सॉल्व किया तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 को 2 से डिवाइड करने पर 1, इस 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4, इस 4 को 3 से डिवाइड किया 1। सो ये लेफ्ट टू राइट चलते हुए इसका रहा, राइट। फिर राइट टू लेफ्ट का एक एग्जांपल लेते हैं। राइट टू लेफ्ट हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखी है हमने, सपोज z इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स, राइट। इस तरह से एक एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हुए चल रहा है, यहाँ से यहाँ पहुंचे, यहाँ से यहाँ पहुंचे। तो ये एक्सप्रेशन में 2 बार इक्वल टू यूज हुआ है। अब कौन सा इक्वल टू पहले इवेलुएट होगा, तो हम यहाँ पर अब चलते हैं राइट से लेफ्ट की तरफ। जो पहला मिलेगा इक्वल टू पहले, जो बाद में मिलेगा वो बाद में। तो x की वैल्यू y में पहले असाइन होगी, और इक्वल टू का मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर होता है कि b की वैल्यू, अगर a इक्वल टू b लिखा है तो जो भी b की वैल्यू होगी वो a में जाएगी, उल्टा नहीं होगा, ठीक। तो x की वैल्यू y में चली गई, फिर y की वैल्यू z में जाएगी। तो ये एक्सप्रेशन इस तरह से सॉल्व होगा, और अल्टीमेटली यहाँ पर x y z तीनों में वही वैल्यू आ जाएगी जो 4 है। अब यहाँ पर देखें हम कैसे इस चार्ट को तैयार कर सकते हैं। सो फर्स्ट प्रेसिडेंस पर कौन है, पैरेंथेसिस ब्रैकेट a प्लस प्लस a माइनस माइनस, यानी पोस्ट इंक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट, ये फर्स्ट प्रायोरिटी पर है। इसको याद रखना बहुत जरूरी है, छोटा सा पॉइंट है जो भूल जाते हैं हम, और हमेशा कई बार ऐसा कर देते हैं कि पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट जो है वो दोनों सेम प्रेसिडेंस पर है, ऐसा नहीं है। तो फर्स्ट प्रेसिडेंस पर ये ही चीजें हैं, और ये लेफ्ट टू राइट इवेलुएट करेंगे। फिर सेकंड प्रेसिडेंस पर इनका काउंटर पार्ट प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं, प्लस प्लस ए माइनस माइनस ए लिखा। ये लॉजिकल नॉट ऑपरेटर है, ये बिटवाइज नॉट ऑपरेटर है, साइज ऑफ ऑपरेटर। ये कौन सा ऑपरेटर है, ये पॉइंटर बनाने वाला ऑपरेटर है, जिसको हम इनडायरेक्शन ऑपरेटर भी बोलते हैं, ठीक। और ये कौन सा ऑपरेटर है, ये है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, जो आप स्कैनफ में यूज करते हैं। और ये कौन सा है, ये टाइप कास्टिंग के लिए यूज होता है, राइट, टाइप कन्वर्जन में। ये सेकंड पॉइंट पर जितने भी ऑपरेटर हैं सब राइट टू लेफ्ट इवेलुएट होंगे, ठीक। तो एक्सप्रेशन में अगर एक से ज्यादा सेम लगेंगे तो ये राइट टू लेफ्ट इवेलुएट होंगे। फिर थर्ड प्रेसिडेंस पर आते हैं अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स। अरिथमेटिकल ऑपरेटर के अंदर भी 2 डिविजन्स हैं। तो इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉडुलस थर्ड पर है, और प्लस माइनस 4 पर है। प्रेसिडेंस लेवल, नंबर बढ़ रहा है, प्रेसिडेंस गिर रही है, ठीक। ये भी लेफ्ट टू राइट इवेलुएट होंगे, एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होगी। फिर फिफ्थ पोजीशन से क्या कौन से ऑपरेटर शुरू हो रहे हैं, फिफ्थ पोजीशन पर है बिटवाइज ऑपरेटर्स। ये कौन से हैं, बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर है, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, लेफ्ट टू राइट इवेलुएट होगा ये भी। सिक्स्थ पोजीशन पर इसके बाद कौन से आएंगे, रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंदर भी 2 पार्ट्स हैं। तो 6th प्लेस पर आएगा लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और 7th पर आएगा डबल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। अब ये डबल इक्वल टू किस लिए यूज होता है, कंपैरिजन के लिए। सो इनको हम कई बार कंपैरिजन या इक्वालिटी ऑपरेटर भी बोलते हैं, ठीक। और ये सारे के सारे लेफ्ट टू राइट इवेलुएट होंगे। फिर 8th प्लेस से कौन से ऑपरेटर शुरू हो रहे हैं, बचे हुए बिटवाइज ऑपरेटर। एक बिटवाइज ऑपरेटर बिटवाइज नॉट था, जो हमने सबसे ऊपर यूज कर लिया, कहां पर, यूनरी ऑपरेटर में, जो सेकंड पोजीशन पर था, ये ना बिटवाइज नॉट ऑपरेटर ये है। और बाकी अब हमारे यहाँ पर बिटवाइज ऑपरेटर में 3 बचे हैं, एंड, एक्सॉर और बिटवाइज और। ये तीनों ही बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, और ये तीनों की लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी है, बट इनके प्रायोरिटी अलग अलग है। एंड की सबसे ज्यादा है, फिर जॉर है, फिर और है, ठीक। फिर 11th प्लेस पर यहाँ से कौन से ऑपरेटर बचे हैं, लॉजिकल ऑपरेटर। सो लॉजिकल एंड ऊपर है, लॉजिकल और नीचे है, राइट। फिर 13th पोजीशन पर आता है टर्नरी ऑपरेटर, क्वेश्चन मार्क और कोलन, इसको कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। और इसकी एसोसिएटिविटी ध्यान रखिए, ये राइट टू लेफ्ट है। सो राइट टू लेफ्ट वाले बहुत कम ही हैं। राइट टू लेफ्ट ऊपर था, ऊपर हमारे पास राइट टू लेफ्ट वाले में कौन से थे, जो नंबर 1 पर थे, ये सॉरी नंबर 2 पर थे, जो राइट टू लेफ्ट नंबर 2 पर थे, राइट। ये सब राइट टू लेफ्ट हैं, नंबर 2 वाले। और उसके बाद यहाँ पर आए हम नंबर 13 पर, टर्नरी ऑपरेटर, और नंबर 14 ये राइट टू लेफ्ट है। फिर सबसे लास्ट प्रेसिडेंस पर कौन है, कॉमा ऑपरेटर, राइट। और ये लेफ्ट टू राइट इवेलुएट होगा। तो इस तरह से ये प्रेसिडेंस चार्ट है, और ये हमारे यहाँ देखिए एसोसिएटिविटी और डायरेक्शन ऑफ सॉल्विंग जिसको बोलते हैं, और प्रायोरिटी, राइट, प्रेसिडेंस। ओके, प्रिपेयर इट वेल।